गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन को संयम में लाने से काम वासना की शांति हो सकती है। गुरु सेवा आपको बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको अमाप एवं अनंत आनंद देता है। गुरु सेवा अद्वैत भाव या एक रूपता पैदा करती है। गुरु भक्ति योग साधक को चिरायु और अनंत सुख देता है। गुरु सेवा के बिना वेदांत का अभ्यास व्यक्ति को तोते जैसा वेदांती बनाता है। अतः अपने पूज्य आचार्य की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। अपने दैनिक जीवन में मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक क्षण पूज्य गुरुदेव की प्रार्थना करो। जो प्रार्थना शिष्य के निखालिस पवित्र हृदय से निकलती है उसे गुरु कृपा की ओर से तत्काल प्रत्युत्तर मिलता है। अपने हृदय की गुहे बातें अपने गुरु के समक्ष खुली कर दो। इस प्रकार जितना अधिक करोगे उतनी अधिक सहानुभूति आपको मिलेगी। इससे आपको पाप एवं प्रलोभनों के साथ लड़ने में शक्ति प्राप्त होगी। मित्र पसंद करने में ध्यान रखें। अनिच्छनीय लोग आपकी श्रद्धा एवं मान्यताओं को सरलता से चलित कर देंगे। अपनी शुरू की हुई साधना में एवं अपने गुरु की संपूर्ण श्रद्धा रखें। गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखें। अपनी मान्यताओं को कदाचित चलित होने मत दें। अपनी साधना उमंग और उत्साह के साथ चालू रखें। आप त्वरित आध्यात्मिक प्रगति कर सकेंगे। आध्यात्मिक सीढ़ी के सोपान एक के बाद एक चढ़ते जाएंगे और आखिर अपने ध्येय को हासिल कर लेंगे। पक्षी, मछली और कछुए की तरह स्पर्श, दृष्टि एवं इच्छा या विचारों के द्वारा गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रसारण कर सकते हैं। कभी कभी गुरु शिष्य के भौतिक शरीर में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से शिष्य के मन को उन्नत बना सकते हैं। मंद मंद मीठी पवन का तो हर कोई आनंद लेता है, परंतु आंधियों तूफानों का उनका सामना करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। इन तूफानों में हल्के उड़ जाते हैं, केवल भारी ही डटे रह पाते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सत्य की स्थापना जो लक्ष्य लेकर चले थे, वहाँ कदम कदम पर तूफान ही तूफान थे। इन तूफानों को हवा दे रहा था मुगल शासक औरंगजेब व कुछ अन्य राजाएं। परंतु कुदरत हैरान थी कि गुरुदेव के पास ऐसे फौलादी दिल वाले शिष्यों की कमी ना थी जो इन तूफानों में आंखें बंद नहीं करते थे, बल्कि इन आंधियों से आंखें मिलाते थे। गुरुदेव के शिष्यों का शौर्य ऐसा था कि उसे देखकर समय भी ठहर जाए। अगर समय भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी से पूछता कि आखिर आपके शिष्य युद्ध का नाम सुनकर भी डरते क्यों नहीं, भयभीत क्यों नहीं होते, भला ऐसी फसल को सींचने के लिए कौन सा खाद पानी लगता है, तब स्वभावतः गुरुदेव भी यही कहते हैं कि मैंने अपने सूरमाओं को सत्य, ज्ञान व ईश्वरीय संग से सींचा है। ईश्वर पर निरंतर ध्यान करने से व्यक्ति धर्म पर दृढ़ हो जाता है। वह धर्म के लिए जीना व मरना सीख लेता है। सच्चा सूरमा वही है जो धर्म के लिए काल को भी गले लगाने से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि धर्म की वेदी पर प्राप्त होने वाली मृत्यु भी सद्गति देती है। इसके विपरीत अधर्म के साथ जीने पर भी दुर्गति ही प्राप्त होती है। इसलिए वह व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए जीता और खुशी खुशी मर मिटता है।
कैसा जोश था श्री गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी में कि छोटी सी चिड़िया भी बाज से टकराने को निकल पड़ती। धनिया के नन्हे पौधे भी बरगद से विशाल सीने के हो जाते थे। युद्ध की आहट के नाम पर गुरु के योद्धाओं के होंठ शहादत की मन्नत मानने लगते। पोंटा साहिब की धरती पर गुरुदेव सूर्य बनकर दधक रहे थे। उनकी सेना कोई बहुत विशाल तो नहीं थी, लेकिन उनके हौसले और कारनामे इतने बड़े थे कि औरंगजेब की नींद उड़ जाए। इसी कारण औरंगजेब ने गुरुदेव को फतेह करने के लिए अपने माहिर योद्धा फतेह शाह को नियुक्त किया। कई पहाड़ी राजा भी उसके साथ थे। इसके बावजूद गुरुदेव के चंद सिखों ने उसके कितने ही सैनिकों को मार मार कर खदेड़ दिया था। अहंकारी फतेह शाह के लिए यह कुछ ऐसा था मानो शेर की मूँछों से कोई चूहा खिलवाड़ कर जाए। फतेह शाह अपनी व पहाड़ी राजाओं की अपार सैन्य शक्ति लेकर पोंटा साहिब की धरती की तरफ चल पड़ा। चलने पर धूल तो उड़ती ही है, सो इस आक्रमण की धूल खबर के तौर पर गुरुदेव तक जा पहुंची, यानी सूचना मिल गई। खबर मिलते ही गुरुदेव ने तत्काल सभी योद्धाओं को संबोधित करने के लिए मैदान में बुलाया। वीर रस से भीगा ऐसा क्रांतिकारी भाषण दिया कि योद्धाओं के भुजा लोहार की धोकनी की तरह फड़कने लगे। तलवारें चंडी रूप धरने हेतु व्याकुल हो गए। जय घोषों से आसमां की छाती भी कंपित हो उठी। गुरुदेव के वाक्यों में ऐसा जादू था। फिर अचानक गुरु साहिब का एक हाथ हवा में उठा और वे एक शब्द बोले, लेकिन हर नज़र यह उत्तर पाने को आतुर थी कि गुरुदेव ने लेकिन क्यों कहा हाथ उठाकर। गुरुदेव ने आगे कहा, लेकिन है सूरमाओं, ऐसा भी हो सकता है कि यह युद्ध आपके इस जीवन का आखिरी युद्ध हो, क्योंकि दुश्मन हमसे संख्या में बहुत अधिक है। क्या आप सभी शहादत के लिए तैयार हैं? हाँ गुरुदेव, आप बस हुक्म करें। चारों तरफ वीर व गुरुओं के जोशीले स्वर सुनाई देने लगे। हाँ गुरुदेव, आप बस हुक्म दें, हम तैयार हैं। लेकिन इन पठानी सैनिकों को क्या हुआ? इनके चेहरे पर वो जुनूनी तेवर क्यों नहीं? इनके हाथ क्यों नहीं फड़क रहे? ये साई बुद्धू शाह के कई सौ पठान थे जिन्हें गुरु साहिब ने वेतन देकर फौज में रखा था। इधर गुरुदेव ने अपनी सभा समाप्त की, उधर इन पठानों के मुखिया हयात खां, भीखन खां, निजावत खां की सभा आरंभ हो गई।